हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पालमपुर में जो खेती है उसमें कुछ पढ़ा था भूमि के बारे में कि वहाँ की भूमि जो है किस तरह बंटी हुई है, और दूसरा ये था कि उस भूमि से कुछ पैदावार करने का तरीका है। तो उसमें पढ़ा था कि बहुविध जो फसल प्रणाली है और वहाँ पे हाई लेवल की सिंचाई व्यवस्था है। अब उसके आगे बढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming methods for higher yield. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से जो उत्पादन बढ़ाने का तरीका है उसे मल्टीपल क्रॉपिंग यानी बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दूसरा तरीका जो है वो अधिक उपज के लिए खेती में जो मॉडर्न कृषि विधियां हैं उसका प्रयोग करना है। उपज को भूमि के किसी एक टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। Till the mid-1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. Traditional seeds needed less irrigation. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. 1916 के दशक के मध्य तक खेती में जो ट्रेडिशनल सीड्स है उनका प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज जो है वो कम होती थी। अब जो परंपरागत जो बीज है ट्रेडिशनल सीड्स है उनको कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। किसान फर्टिलाइज़र के रूप में गाय का गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds compared to the traditional seeds. The HYV seeds promised to produce much greater amounts of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. 1960 के दशक के अंत में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति जो हुई थी, हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज जिसको HYV कहा जाता है के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। अब जो ट्रेडिशनल सीड्स है उनकी तुलना में जो HYV सीड्स है उन HYV सीड्स से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticide to produce best results.
Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. हालांकि अति उपज प्रजातियों वाले जो बीज है उनसे अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और जो खाद और जो पेस्टिसाइड यानी जो कीटनाशक है उनकी ज़रूरत थी और अधिक पैदावार केवल अधिक पैदावार वाली प्रजातियां जैसे कि अधिक पैदावार प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, जो फर्टिलाइजर्स है और जो पेस्टिसाइड है इन सभी की संयोजन से ही संभव थी। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tubewells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. भारत में पंजाब, हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ के किसानों ने खेती की जो आधुनिक तरीके हैं उनका सबसे पहले प्रयोग किया। इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और HYV बीजों, रासायनिक जो उर्वरक है और जो पेस्टिसाइड्स है इनका प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल उगाने के लिए फसल के लिए मशीनें खरीदी, फसल काटने के लिए मशीनें खरीदी और जिसने जुताई और जो कटाई का काम है उसको बहुत तेज़ कर दिया। इनसे गेहूं की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा हुई। In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. पालमपुर में ट्रेडिशनल बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। अब जो HYV बीज थे उन बीजों से जो उपज है वो 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक पहुंच गई। गेहूं की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। किसानों के पास बाज़ार में बेचने को अब जो सरप्लस वीट है उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा उपलब्ध थी। सरप्लस वीट का मतलब ये होता है कि किसान जो है जब गेहूँ मान लो उगा लेते हैं तो वो अपने साल भर की जो फसल है वो उसको अलग कर देते हैं और बाकी जो भी गेहूँ होता है उसको सरप्लस क्रॉप कहा जाता है जो उनको बाज़ार में बेचना होता है। फिर है नेक्स्ट, विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। इसमें ये बताएंगे कि जो हरित क्रांति के बाद जो भी उर्वरक वगैरह या पेस्टिसाइड वगैरह आए थे तो क्या उसको भूमि जो है उसको सस्टेन कर पाती है या नहीं। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ necessary to be careful in its use. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base.
भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका सावधानी से प्रयोग करने की ज़रूरत है। जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स है उनसे ये संकेत मिलता है कि जो खेती की आधुनिक जो तकनीकें हैं, आधुनिक कृषि विधियां हैं, उन्होंने प्राकृतिक संसाधन आधार का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। In many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increased use of chemical fertilizers. Also, continuous use of groundwater for tube-well irrigation has led to the depletion of the water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. Once destroyed, it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण जो फर्टिलाइजर्स है उनके अधिक प्रयोग से मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो गई है। इसके अलावा जो ट्यूबवेल्स है उनसे सिंचाई के कारण जो भूमि जल है उसके प्रयोग से जो भौम जल स्तर है वो कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और ग्राउंड वाटर जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। इनको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, लाखों साल लगते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें वापस रिस्टोर करना बहुत कठिन है। कृषि का जो भावी विकास है वो सुनिश्चित करने के लिए हमें पहले पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।